संस्कृत का एक श्लोक है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्म सन्नो यत्र न सत्यम अस्ति सत्यम न तद यच्छलम भ्युपैति। बहुत सुंदर श्लोक है और इसका अर्थ है कि वो सभा कहलाने योग्य नहीं है जहाँ पर वृद्ध लोग ना हो। वृद्ध यानी आयु में बड़े, उम्र में बड़े। और वृद्ध कौन नहीं है? वृद्ध वो नहीं है जो धर्म की बातें नहीं बोलते, जो न्याय संगत बातें नहीं करते। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ और भगवान के सामने घंटी बजाने से, आरती करने से नहीं है। धर्म का अर्थ है जो सही है, जो गलत है उस बात को करने से, भले ही आपके ऊपर आरोप लगे, भले ही दुनिया आपको खराब दृष्टि से देखे, लेकिन जो सत्य का साथ देता है वही धार्मिक कहलाता है। तो धर्म का अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा विचारों में ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप शाब्दिक अर्थ लेंगे तो आप कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे समाज में धर्म का अर्थ पूजा पाठ से और धार्मिक किताबें पढ़ने से लगाया जाता है, जबकि अर्थ ये है जो मानवता का धर्म है वो सबसे बड़ा है। जो दूसरों के भले के लिए किया जाए वही धर्म है, भले ही किसी भी कास्ट से, रिलीजन से, कहीं से भी हम आते हों। उसमें रेसिज्म नहीं होता और रिलीजियस बंदिशें नहीं होती। तो हम फिर से वापस आते हैं श्लोक के ऊपर कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। वो सभा नहीं है जहाँ पर वृद्ध ना हो। वृद्ध वो नहीं है जो धर्म की बातें नहीं करते, जो न्याय प्रिय तर्क संगत बातें नहीं करते। और धर्म वो नहीं है जिसमें सत्य ना हो। असली बात यही आती है कि हम उस बात को धर्म नहीं कह सकते जिसमें सत्यता ना हो, जिसमें प्रामाणिकता ना हो। और सत्य वो नहीं है जिसमें छल और कपट मिला हुआ हो। यानी जो कपटता से भरा हुआ व्यवहार होता है वो किसी भी रूप में सत्य नहीं हो सकता। भले ही कहने को हम कितनी भी बड़ी जाति या धर्म को बिलोंग करते हों, लेकिन अगर हमारे अंदर बेसिक वैल्यूज़ नहीं है, मानवता के गुण नहीं है, परोपकार के गुण नहीं है, समाज को साथ लेके चलने के गुण नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिना का गुण नहीं है, तो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा धर्म ज्ञान व्यथा है। तो इस तथ्य को समझ लीजिए। हमारे समाज में मैं बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि जो आदरणीय लोग होते हैं वो उम्र से आदर दिया जाता है कि किसी की उम्र ज़्यादा है तो उसको आदर दो। और हम जब बाल्यावस्था में होते हैं, युवावस्था में आते हैं, तो आंख मूंद करके अपने से बड़ों की इस आज्ञा का पालन करते रहते हैं। कितनी ही बार मन में उथल पुथल मचती है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो हमको कथनी और करनी में एक नहीं दिखते और जिनके प्रति हमारे मन में ज़रा भी श्रद्धा नहीं होती, लेकिन फिर भी एक परंपरा के अनुसार, घर वालों के बड़ों के कहे अनुसार हम बस चरण स्पर्श किए जाते हैं और उनको आदर देते जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, यदि कोई आपसे आयु में छोटा भी है और अगर उसकी बातें न्याय संगत हैं, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, तो वो आदरणीय होना चाहिए। यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि हर समय ज़रूरी नहीं होता कि पेरेंट्स हैं, घर में बड़े लोग हैं, वही सही होते हैं, बच्चे हमेशा गलत होते हैं। बच्चों को अनुभव की कमी हो सकती है, लेकिन कभी कभी बच्चे भी हमको अपने व्यवहार से वो ज्ञान दे जाते हैं जो बड़ी बड़ी धर्म शास्त्रों की पुस्तकों में भी नहीं लिखा होता। तो आवश्यकता होती है जो उचित है, जो सही है, उसको मानने की। समाज में भी यही बात लागू होती है। अगर बुराई के सामने अच्छाई एकजुट होकर के खड़ी हो जाए तो बुराई की क्या बिसात जो आगे टिके। तो ज़रूरत होती है अपनी आत्मा को पहचानने की, हम वास्तव में चाहते क्या हैं, इस बात को समझने की, बजाय इसके कि रटी रटाई, बंदी बंधाई लीक पर जो होता चला आ रहा है हम आंख मूंद के उसको फॉलो करते जा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि सत्य और ज्ञान के अभाव में, तर्क और न्याय के अभाव में वृद्धावस्था आदरणीय नहीं हो सकती। वो सिर्फ उम्र का बढ़ते जाना है। ज़रूरत है हमें अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानने की, जिससे
लोग समाज में हो रही जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके विरुद्ध हम आवाज़ उठा सकें। ये नहीं कि समाज के डर से, लोक लाज के डर से जो हो रहा है उसको स्वीकार करते जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी अंतरात्मा चोटिल होती जा रही है। अंदर ही अंदर हम दुखी हैं कि दिख रहा है जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन एक समाज का डर है, भय है। तो ये भय जिस दिन निकल जाएगा, उस दिन हम सत्य के रास्ते पर आ पड़ेंगे और हमें डर नहीं होगा। जब हमको ये एहसास होगा कि हम सही हैं, आप सत्य और जो सच्चाई के मार्ग पे चल के देखिए, आप देखेंगे एक-एक करके आपके साथ लोग एकजुट होते जाएँगे। जब आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो ज़रूरत है अपनी आत्मा को पहचानने की और ऐसा माहौल विकसित करने की जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव निहित हो।